रक्तांगीं रसनां सुरक्तवसनां पूर्णेन्दुबिम्बासनां आशं कर्तिमहाङ्कुशात् तदतीं गोर्विश्वदुर्गणियुतां नानाभूषणभूषितां भगवतीं तारां जगत्तारिणीं। आज बड़े ही सौभाग्य से भगवती तारा की अनुकंपा से हम लोग इस ऐसी प्राचीन गांव में अवस्थित श्री गुरुद्वारा भारती मंडल संस्कृत महाविद्यालय के इस सभागार में सभी लोग संस्कृत जिज्ञासुगण हम अतिथियों के बीच उपस्थित हुए हैं, इसलिए सभी का सर्वप्रथम हृदय से स्वागत अभिनंदन। आगे इस आज का जो कार्यक्रम, आज से जो प्रारंभ होने वाला कार्यक्रम है, जिससे सभी लोग अवगत है, फिर भी मैं उस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका समय 2 से 4 रखा गया है। यह आज दिनांक 16 अगस्त 2024 से नित्य 25 अगस्त 2024 पर्यंत यह चलेगा। इसके अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और आज उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र में हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नंद किशोर चौधरी जी आपके सम्मुख उपस्थित हैं। सभी लोग गणमान्य हमारे आदरणीय अतिथि द्वय श्री मानिक चंद्र काका जी आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तालियों से संस्कृत के प्रति अनुराग ऐसे हमारे आदरणीय श्री शत्रुघ्न चौधरी जी अतिथियों का परिचय हुआ कि आपके बीच हमारे संस्कृत अनुरागी, आपको स्नेह से सिंचित करने वाले हमारे इस प्राचार्य, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य विद्वान आचार्य हैं। तो इन सब का संस्कृत के प्रति अनुराग है, आपकी उन्नति में इनका सदैव योगदान रहता है, इसलिए हमारे अहोभाग्य हैं। आगे इस उद्घाटन सत्र में सर्वप्रथम हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे और तदंतर भगवती का माल्यार्पण, पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन के बाद यह कार्यक्रम अपने मूल स्वरूप में अग्रसर होगा। तभी सर्वप्रथम हमारे जो महाविद्यालय के अध्यापक हैं उनको भी बुलाए। हमारे महाविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार जी हैं, अंग्रेजी के प्राध्यापक, इनका स्वागत कीजिए। और हमारे वैयाकरण के आचार्य डॉक्टर महावीर झा जी उपस्थित हैं। जो उपस्थित छात्र छात्राएं हैं प्रोजेक्ट से, वो कृपया हाथ उठाएं। तो प्रोजेक्ट की जो छात्राएं हैं, प्रोजेक्ट की छात्राएं हैं, और इसके बाद हाई स्कूल से जो हाई स्कूल से जो छात्र छात्राएं हैं
ठीक। और हमारे महाविद्यालय के छात्र जो हैं शेफ तो हमारे महाविद्यालय के ठीक है। हमारी बीच हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर ब्रह्मानंदा जी, कोई भी कार्यक्रम मंगलाचरण से प्रारंभ होता है कि जिससे भी बीच में कोई बाधा ना हो, तो विघ्न हरण के लिए हम ईश्वर की वंदना करते हैं। जब हम वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो हमारे राजू कुमार झा वेद के पूर्व छात्र हैं। समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ आनो भद्राय क्रतवो जन्तु विश्वतो तवधासो अपरिहिताः सकुर्वेदाः देवानो यथाय सदमिदवेदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो देवे देवे देवानां भद्राय सुमतिरेजो यथां देवा नागपुराय तिरविनो निवर्तताम् देवानागुष्यमुपसे देवाभयं देवान आयो प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयाय निवेदाहो महेभ्यं भगं विक्रमदिते दक्षमसरेधम् अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत तन्नो बाधो मयो धुबायतु भेकजन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तादशवेनाय शृणुतैन्द्रस्न्यायुवम् तवेशानं जगतस्थस्तु खलवादेन्द्रियञ्जन्ममवसे वो महेवयम् ओखानो जधाभ्येदशायमासदवृद्धे रक्षिता पायुरदब्धाय स्वस्ताय स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्रवाय मरुताय कृष्णिमाय तरः शोभनञ्जाय वायनोद्भिदधे भुजगमायाः अग्निर्वान् मनवाय सौरचक्षसो विश्वेनो देवाय अवसागम
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जठराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुसंस्थानो निर्व्यशेमहि देवहितं जदायो शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय चकरा नश्चकराय जनसन्तनो नाम्मा उत्तरासो चकरा पितरो भवन्ति मानो मध्यायिरिखतायुर्गन्तो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मायता सपिता स्वपुतराय विश्वे देवा अदिति पञ्चजनाय अदितिर्जायतमदितिर्जानित्वाम् शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराणि शुभा जगभद्रन्तन्नः शुभा हरिः ॐ हरिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमल चन्द्रतलं करगातविदारितवैरितलं प्रणमामि गणाधिपतिं वरदं करकङ्कणकेशजटामुकुट मणिमाणिकमौक्तिक आभरण गजनीला गजेन्द्र गणाधिपतिं मम तुष्टिविनायक हस्तमुखं मम तुष्टिविनायकः हस्तमुखं मम तुष्टिविनायकः हस्तमुखं मम तुष्टिविनायकः हस्तमुखं मम तुष्टिविनायकः हस्तमुखम् हम अतिथियों से यह करते हैं कि भगवती सरस्वती जी के ऊपर पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन करेंगे। सरस्वती की कृपा से हम लोग कार्यक्रम वर्कशॉप से करते हुए आप स्वागत सत्कार का कार्यक्रम का संक्षेप में हम अपने अतिथिगण हमारे अतिथि हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी से
अपनी आकृतियों का हमने परिचय करा दिया। अब इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा प्रारंभ हुआ है, उद्देश्य क्या है, हम अपने प्राचार्य महोदय से आग्रह करते हैं कि इस के स्वरूप के विषय में कुछ आशीर्वचन करेंगे। हमारे डॉक्टर प्रधानाचार्य आएंगे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर आसीन डॉक्टर नंदकिशोर चौधरी, हमारे अभिभावक तुल्य श्री माणिक चंद्र झा जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी और डॉक्टर महावीर जी एवं हमारे सामीप्य में बैठे हुए डॉक्टर आनंद दत्त झा जी एवं हमारे परम मित्र बहुत पहले के एकार निवासी श्री मोहन मिश्र जी, अन्य प्रशिक्षु छात्रगण, ये बहुत दिनों की मेरी अभिलाषा थी कि संस्कृत संभाषण का शिविर संचालित हो, लेकिन ना जाने देर तो हुआ, विलंब कुछ हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई कि हमारे ही कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी शुरुआत की। मैं बहुत आज गदगद हूँ कि मेरी जो पुरानी अभिलाषा थी बहुत दिनों से, क्योंकि मैंने बहुत सारे संस्कृत संभाषण देखा और अपने कॉलेज में अपने यहाँ नहीं देखा, तो मन में कचोट रहता था कि आखिर मैं भी एक संस्कृत संभाषण का आयोजन करता और कुछ बच्चों को संस्कृत सीखने के लिए बातें करता। आज भगवती की प्रेरणा से, भगवती की कृपा से ये संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। हम यही अपेक्षा करेंगे कि सारे बच्चे समय पर आएं और जो यहाँ कुछ मिलता है संस्कृत संभाषण के क्रम में उसे वो हृदयंगम करें और अपने जीवन में उतारें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की, संसार की जितनी भी भाषाएं हों, लेकिन संस्कृत भाषा हमारी सबसे समृद्ध और प्राचीन भाषा है। सारी भाषाएं संगणक कंप्यूटर में नहीं फिट बैठती है। अंग्रेजी का PUT पुट और BUT बट, ये जैसा सुनेगा कंप्यूटर वैसा लिखेगा, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा जो बोली जाती है वही लिखी जाती है। हमारे कथन और लेखन में कोई यहाँ अंतर नहीं होता है। तो संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है और ये जन जन की भाषा है। मैंने देखा था, सुना कि 1735 ईस्वी में केवल बंगाल प्रांत में लाखों संस्कृत पाठशालाएं थी। आज संस्कृत पाठशाला विहीन होने चली है। यहाँ कम से कम 100-200 छात्र रहनी चाहिए, लेकिन आज छात्र हम देख रहे हैं जो छात्र आए हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं और मैं तो प्रयास करूंगा कि और भी छात्र इसमें सम्मिलित हों और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध हों। तो संस्कृत सबसे सरल भाषा है। संस्कृत वाणी अमृत भाषा, नैव क्लिष्टा नैव कठिना। यह क्लिष्ट नहीं है,
यह कठिन नहीं है। आप इसे सरल और सहज समझ के इसका अध्ययन करें और मनोयोग से पढ़ें, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप लोग उच्च पद को पाएंगे और अपने जीवन को आप सुरक्षित करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे दूसरे अभिभावक मैं इनका हमसे निवेदन करता हूँ कि जो आपके वजन के रूप में हमारे सहयोगी छोटे तो हैं मगर पद इतनी बड़ी हो गई है कि हम चुनाव निकाले तो वो हमारे नहीं, हमारे गांव के लिए, इलाके के लिए सर्वसम्मानीय पद पाने वाले प्रकाश और यहाँ के सब विद्वत प्रवर लेक्चरर सम्मानीय बुजुर्गगण, महिला और इसको ये समझ में विषय आया और यहाँ तक आने का कष्ट किया है। मैं भी वास्तविक में तुम्हारे ही तरह इस संस्कृत के प्रशिक्षण की अभिलाषा से ही यहाँ आया, मगर पद से तो मैं भी शिक्षक रहा हूँ, तो हमका आप एक बुजुर्ग कहलाने लगा हूँ इस आदर से। इसलिए खूब आप लोगों के द्वारा किए गए सम्मान को सम्मानित करते हुए अब मैं अभी से तुम्हारे ही बच्चों की तरह ही गुरु छात्र के रूप में सम्मिलित होकर के ये विषय के आधार पर मैं भी शिक्षण ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह की संस्कृत भाषा में हम कैसे बोले, कैसे दूसरों के साथ वार्तालाप करें, इस अभिलाषा से मैं प्राचार्य से कल भी मैं कहा था कि मैं आऊँगा तो निश्चित, मगर हमको गुरु छात्र के रूप में जिस तरह हम शिक्षण में चले जाते हैं, शिक्षण में तो उसको गुरु छात्र कहा करते, तो पढ़ाई है मगर गुरु छात्र कहा जाता है, इसलिए हमको गुरु छात्र में रखिएगा। मगर संजोग है कि अब ये सम्मान पाकर के तो बस सर्वे को वो है कि सम्मान पाने के बाद हर चीज, कुत्ते को भी आप, गाय को भी आप कुछ गाइएगा तो आपकी नृत्य गाएगा। अब मैं तो थोड़ा सा ज्ञान वाला मनुष्य हूँ, ये सम्मान पाने के बाद मैं भी हर्षित कब हूँ, ये नहीं, मुझे भी अभिलाषा थी सम्मान पाने का, मगर मुझे छात्र के अब ये विषय पर मतलब ये आध्यात्म को समझने की सबसे अपूर्व भाषा है, इसलिए तो इसको देववाणी कहा गया। संस्कृत जो है और भाषा को देववाणी नहीं, अंग्रेजी की भाषा है, हिंदी की भाषा है और जो भी जिस देश में भाषा हो, मगर इस भाषा की संज्ञा देववाणी के रूप में है। मतलब देवताओं को जो आपस में वार्तालाप होता है, इसकी वो भाषा है। आप उन देवताओं तक पहुंचने के लिए इस भाषा की आवश्यकता है। हर एक कर्म संस्कृत भाषा में होता है, चाहे पूजा करते हैं आप क्यों, वो हमारी भाषा वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और संस्कृत एक ऐसी वाणी है जो वहां तक पहुंचती है और वहां तक हमें पहुंचाती है। इसलिए इस भाषा के महत्व की सूक्ष्मता को अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो हर आदमी को इस भाषा से कम हमारे भारत के लोग इस भाषा से सुदृढ़ होना चाहिए और इस स्नेह तक पहुंचाने के लिए कॉलेज के प्राचार्य यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं, तो खास करके आनंद जी
वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इस शिक्षा को समझ नहीं सका था। आज तक इस गाँव में जन्म लेने के बाद भी वाणी का आदान प्रदान नहीं कर सका था। ऐसा अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। पूरी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद किशोर चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि अपने मंच को सुशोभित करने वाले हमारे वेद विद्या केंद्र के संस्थापक श्री संतोष चौधरी और हमारे गांव में शिक्षण वृत्ति में सर्वदा संलग्न रहने वाले अपिचा सामाजिक सरोकारों से संबंध रखने वाले हमेशा दिन रात छात्रों को आर्थिक मदद तक पहुंचाने वाले श्रीमान माणिक चंद्र और हम लोगों के अर्गला की कवच महाविद्यालय के अर्गला की संचालक आनंद जी, श्रीमान आशीष कुमार जी अंग्रेजी के प्राध्यापक, श्रीमान हार्दिक झा जी व्याकरण के प्राध्यापक और श्रीमती प्रभा जी हिंदी। यह हमारी व्यवस्था कम पड़ रही है। किसी की सोच है हमें बार बार कि हम व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने छात्र आए ही नहीं, कम से कम पढ़ने सुनने के लिए नहीं आए। इसलिए हम हमारी व्यवस्था क्षमा चाहती है, आप लोग किसी भी तरह की व्यवस्था को देखिए। हम उपस्थित हुए हैं संस्कृत संभाषण को लेकर, जो कुछ भी दिक्कतें होंगी, या तो आपका घर नहीं है, प्रतिदिन का घर नहीं है, 10 दिन आप आएंगे और उसके बाद नहीं आएंगे, 10 दिन के बाद फिर यह खाली पड़ जाएगा, फिर धूल इसमें पड़ेगी। लेकिन 10 दिन में अगर आप आते हैं तो एक काम चलाऊ संस्कृत आप समझ जाएंगे, काम चलाऊ संस्कृत समझ जाएंगे। कोई संस्कृत बोलेगा, आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी संस्कृत बोलने की, या आपके बच्चों में भी आप वो प्रवृत्ति दे पाए। अगर बच्चा 4, 5, 7 में पढ़ रहा है तो आपको डर नहीं लगेगा कि यह कौन सा। इसलिए 10 दिन में आज तो बहुत विलंब हुआ बारिश के कारण भी और प्रारंभिक दिन होने के कारण भी, लेकिन फिर भी आज हम अपना कोर्स जो हमारा पाठ्यक्रम है आज का, उसको तो हम किसी तरह पूरा करके ही जाएंगे आज। और कल से हमारे पास 2 घंटे का समय होगा, 2 से 4 बजे तक। आप लोग थोड़ी सी अपनी प्रवृत्ति यदि लगाएंगे कि हम ये 10 दिन में संस्कृत सीख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृत आप बोल करके यहाँ से नहीं जाए। 2 दिन में तो बोलना शुरू कर देंगे। इसकी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति यह होती है कि किसी को उपन्यास करने में मन लगता है, किसी को खेल करने में मन लगता है, मोबाइल का युग आया तो मोबाइल का रील आगे पीछे करने में, नए नए चीजों को देखने में मन करता है, जबकि सभी व्यक्ति को इन सभी चीजों में मन नहीं लगता। हम अपनी प्रवृत्ति को थोड़ी सी जगाएं, अपनी आवश्यकता को समझें, व्यवहारवादी बने कि नहीं, अगर हमें 10 दिन का समय मिला है तो हम संस्कृत भाषण सीखेंगे। ये प्रवृत्ति आप बनाइए, हमारी सारी सुविधा आपके साथ है और आनंद जी आपके साथ हैं। यही 10 दिन काम करेंगे आपके साथ, और कोई दिक्कत हो, किसी तरह की असुविधा हो, समझदारी में कमी हो, आप 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछ सकते हैं। आप जब तक संतुष्ट न हो जाए तब तक आप पूछिए।
आपको आना है, जो आज आए उनको आना है 10 दिन, नहीं तो हम समझेंगे मेरा यह प्रयास हमारे गांव में, हमारे महाविद्यालय में सफल नहीं हो। अगर आप आएंगे सफल हो जाएगा, हम काम कर ही लेंगे, हम आपको उतना सिखा ही जाएंगे। अस्तु, और ज़्यादा कहने की नहीं है, और हमारा कार्य शुरू होगा और आपको उसमें दिलचस्पी लगाना, थोड़ी दिलचस्पी लगाइए, देखिए तो क्या हो रहा है। और प्रतिदिन का हम लोग रिपोर्ट लेते रहेंगे कि आज क्या दिक्कत हुई, क्या कमी गई, क्या और करना है। तो इसके साथ ही हम उसकी बात खत्म करते हैं। अभी आपको हम लोगों का अब जो कार्य मूल उद्देश्य वह है, वह प्रारंभ होने जा रहा है, होने वाला ही है। वह क्या है सर? अभी तक तो आपने सुना, अब कुछ उसमें रसयुक्त कार्य करेंगे। कैसा? तो संगीत, गीत संगीत के माध्यम से। तो वो संगीत तो यहाँ वाद्य यंत्र है नहीं, तो आपका जो स्वर है वह मुख से होगा। तो वह आपको जो पत्र मिला है, वह पन्ना जो दिख रहा है, उसमें 2 नंबर पे एक गीत है। 2 नंबर पे एक शिविर गीत के माध्यम से वो पन्ना में 2 नंबर अंकित है। 2 की संख्या के नीचे एक दाएं तरफ में मनसा सततम करके है ना, मनसा सततम स्मरणीयम, यह गीत है। प्रारंभ मैं करता हूँ, आप उसको दोहराएंगे सभी लोग, और बहुत सरस से, आराम से, और बहुत ही मीठा है, धीरे धीरे एकदम अपनी आवाज में, स्वाभाविक आवाज में अपने हमारे पीछे पीछे आप मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, वचसा सततम वदनीयम, वचसा सततम वदनीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम, करणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम, न भोगभवने रमणीयम, न भोगभवने रमणीयम, न भोगभवने रमणीयम, न भोगभवने रमणीयम, न च सुखशयने शयनीयम, न च सुखशयने शयनीयम, न च सुखशयने शयनीयम, न च सुखशयने शयनीयम, आहर्निशं जागरणीयम, आहर्निशं जागरणीयम, आहर्निशं जागरणीयम, आहर्निशं जागरणीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम, न जातु दुःखं गणनीयम, न जातु दुःखं गणनीयम, न जातु दुःखं गणनीयम, न जातु दुःखं गणनीयम, न च निज सौख्यं मननीयम, न च निज सौख्यं मननीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम,
तरणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् विपत्ति विपिने भ्रमणीयम् विपत्ति विपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम् तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् सभी लोग साथ बोलिए मनसा सततं स्मरणीयम् शिविर गीत है अभी बहुत धन्यवाद। अब किसी को पानी पीना है, इच्छा है कि कुछ गर्मी है तो ऐसा प्रतीत हो कि हम पानी पी लें, तो हम पी करके 5 मिनट फिर बैठेंगे जो कभी चले समय। भाई इच्छा मान लीजिए कोई समस्या हो तो बता नहीं ना, प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले वाणी को अभिवादन करते हैं। सर्वप्रथम हम अभिवादन करते हैं, नमस्ते नमो नमः ऐसा करते हैं ना। जैसे हम आपसे सामने सम्मुख हुए तो आप आपस में हाथ जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? नमो नमः। क्या बोलेंगे? ऐसा बोल सकते हैं नमो नमः। ऐसा करने से एक दूसरे से बोलने से यह नमस्कार अभिवादन हुआ। ऐसा बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इसका थोड़ा सा मधुरता होनी चाहिए बोलने। क्या बोलेंगे? नमो नमः। नमो अब जैसे मैं अपना परिचय दूं, मम नाम तो मम नाम का क्या अर्थ है कुछ बता सकते हैं? मम नाम आनंदः। मम नाम भवत्याः नाम किम? आपका जैसे स्त्रीलिंग में प्रयोग हो तो भवत्याः का प्रयोग, भवतः का प्रयोग पुल्लिंग में और भवत्याः का नाम स्त्रीलिंग। यह जो है आपके संबोधन में कहा जाता है कि आप। तब बोलेंगे तो तुम्हारा, तब बोलेंगे तो तुम्हारा, मम बोलेंगे तो तेरा। तो भवत्याः नाम किम बोलो भाई, भवत्याः बोलो। मम नाम नेहा कुमारी। मम नाम नेहा कुमारी। अब आप वैसे ही भवतः नाम किम, भवतः नाम किम? मेरा नाम शिव प्रसाद। अब इसको बोलना नाम शिव प्रसाद। मम नाम शिव प्रसाद। अस्ति बोलेंगे तो है मम नाम शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। मम नाम आनंदः। भवतः नाम किम? मम नाम आनंदः। भवतः नाम आनंदः। भवत्याः नाम? नाम टीटी।
तव नाम कैसे किम? लिखो? मम नाम प्रीति कुमारी। तव नाम पिंकी कुमारी। तव नाम पिंकी कुमारी। किम? मम नाम प्रीति प्रीति। तव नाम प्रीति कुमारी। अग्रे अग्रे चलो। मम, तव, मम और भवतः। तव मतलब तव का अर्थ क्या हुआ? हमारा। तो समकक्षता में तुम्हारा का प्रयोग किए और अग्रज है, आदरणीय है, तुमका क्या बोलेंगे? भवतः। भवतः मतलब आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम। बस इतना सा प्रयोग है। उसी में हमको क्या बोलता है? मम नाम अमुकः, मेरा नाम जो होगा वो बोलेंगे। बस इतना सा प्रयोग है। आप बोलो भवत्याः नाम किम? मम नाम मम नाम ठीक। बैठ उपविशत। खड़ी हो जाओ। पूछो तुम्हारा नाम क्या है? भवत्याः नाम किम? बोलो मम नाम बोलो पूरा। यहाँ परीक्षा नहीं है भाई, यदि गलत होगा तो तुम ही सही। एकदम दिल भी होगी। आज के दिन में आप अपना परिचय दे सकते हैं, इतना मेरा दावा है। बस आप ये सोचिए कि मैं बृहस्पति हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बस और कुछ नहीं। बोलो भवत्याः नाम मम नाम मम हदो नहीं। मम नाम मम नाम अपना नाम कर दो, आज भी लगा। मम नाम सपना कुमारी अस्ति। हाँ पीछे खड़े हो जाओ। कब नाम की? हाँ मेधा मेधा। भवत्याः नाम किम? पूछो। खड़ी हो। भवत्या बोलो भवत। पीछे से दो लड़की कोई खड़ी हो जाओ जो भवत्या पुल्लिंग में लगाओगी और स्त्रीलिंग में भवत्या। तब यदि सब समानांतर हो, तुम्हारे एज के हो, तो वो तब और मम का बोलो। तेरा नाम की तब किम नाम से? मम नाम फलना। तब नाम किम? बोलो जोर से बोलो, हम लोग भी सुनेंगे ना। जोर से बोलो। भवत्याः नाम किम? भवत्याः नाम किम? मम नाम नन्दकिशोरः। तव नाम? तव नाम? ऐसा है, अपने अपने मुख पे लिख लीजिए। मम नाम से क्या सुलझा हो गया। अपना नाम लिखो काफी पे। हाँ खड़ी हो जाओ। पूछो इससे क्या अभी जो क्या भवत्याः नाम किम? भवत्याः नाम किम? बोलो पूछो। भवतः नाम किम? तव नाम? मोहम्मद रफीकः अस्ति। कस्मिन् वर्षे पठति? कस्मिन् वर्षे पठति? इस बार में पढ़ते हैं आप। प्रथम वर्षे। भवत्याः नाम किम?
विशेष बात हुए आप उनसे पूछिए भवत्याः जिज्ञासा आप पूछिए इनसे भवत्याः मम नाम आप पूछिए इनसे पूछिए भवत्याः नाम हम लोग यहाँ सीखने आए हैं ना, हमें जानकारी तो है नहीं कि हमें कोई दोष देगा कि यह नहीं जान रहा है, नहीं जान रहा है। हम लोग सीखने आए हैं, आज भर इतना ही सीखेंगे कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग मम नाम और भवत्याः नाम स्त्री को कहेंगे और भवता नाम पुरुष को कहेंगे। यही याद रखना है, भवतः भवत्याः भवतः भवत्याः किम नाम। हाँ अब इधर वाले सब उदासीन क्यों हैं? आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए बच्चा। हाँ आप खड़े हो जाइए, पूछो। हाँ बोलो भवतः आप पूछिए उनसे आगे से। आराम से हम लोग भी सुने, आप पूछ क्या है पूछिए। कोई यहाँ सब एक सब बालक है, हम भी बालक है, आप भी बालक है, ये मत सोचिए कि हम बड़े हैं। बोलिए नाम रुद्र कुमार। हाँ पूछिए इनसे पूछिए, आप खड़े हो जाइए, इनसे पूछिए। हाँ पूछिए इनसे, क्या पूछेंगे? हाँ नाम संतोष कुमार। आपको पीछे वाले क्वेश्चन को जवाब दीजिए। पीछे वाले लाइन खड़े हो जाओ, पूछो आपस में, तुम भी खड़े हो जाओ। तुम पूछो आगे वाले से। हाँ तुम आगे वाले से पूछो, आगे वाले से पूछो। हाँ खड़े हो जाते ये। हाँ क्या नाम? वहाँ पूछो, खड़े हो पूछो, उससे क्या पूछो? भवत्याः हाँ मम नाम सपना कुमारी अस्ति। खड़े हो इनसे पूछो। पुल्लिंग में कोई बात नहीं, पुल्लिंग में पुरुष है ना, तो इनका प्रयोग होगा भवतः। क्या प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग होगा? बस इतना सा अंतर है। पूछो आप पूछो। मम नाम कमलेश। आप तो खड़े हाँ बोलो जोर से बोलो। पूछो हाँ पूछो। मम नाम अमर कुमार अवस्थी। सबसे पीछे आपका नाम क्या है? मम नाम बोले मामा नाम। हाँ पूछो। तब नाम की मस्ती। हाँ मम नाम कुमारी अस्ति। हम दोनों फ्रेंड हो गया, इसलिए तब का प्रयोग किए। चलो भाई ठीक है, चलो खड़े हो पूछो। भवत्याः नाम किम अस्ति? मामा मम नाम नाम तब नाम की मम नाम प्रथम मिश्रा। पूछो। भवत्याः नाम की मस्ती। भवत्याः मम नाम पूरा वाक्य बोलो। मम मतलब मेरा, बोलोगी ना मेरा नाम मुख है, ऐसा बोलोगी ना, उसको बोलो मम नाम बोलो।
उससे बड़ी है ना, तो आपका क्या नाम है? उससे बड़ी है तो भवत्याः नाम क्या नाम है इसका? करिएगा सबसे पीछे ये, हाँ पूछो जोर से। क्या? हाँ अब ठीक है, तुम पूछो 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 पूछो। अच्छा ठीक है, अब सामान्य रूप से आपने ये जाना कि तव तव भवतः भवत्या ऐसा प्रयोग हुआ, मतलब आदर्शसूचक शब्द में बड़ों को भवतः या भवत्या स्त्रीलिंग, बस इतना सा है। अब इसके आगे यह केवल आपके नाम के लिए प्रयोग हुआ। अब आपके पिताजी का कोई नाम पूछिए तो उसके लिए लिखिए वाक्य, लिखिए वाक्य लिखिए, काफी कलम निकालो, लिखिए एक तरफ से एक दे दीजिए। तव तव पितुः नाम किम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? देखो तव पितुः नाम किम, क्या बोलोगी? अब देखो, अब अभी तक अपना नाम तुम लोग आपस में बातचीत करके प्राप्त कर ली। अब इसको लिखो तव पितुः नाम की, अब उसके आगे उत्तर लिखो मम पितुः नाम, इतना लिखे। अब जो अपना पिताजी का नाम है वो अंकित कर लो। मम पितुः नाम अमुक अस्ति, हो गया। तव पितुः नाम किम, मम पितुः नाम, अपना जो पिताजी का नाम है वह अंकित करके रखिए। उसके आगे लिखिए। यहां तक हो गया? तव पिता, तव देशः कः, हमारा देश क्या है? क्या नाम हमारे देश का? तव मतलब तुम्हारा। अब जैसे हम बोल उसका हिंदी बोलो, तव देशः कः, हो गया। हिंदी में तो जान रही हो, क्या बोलोगी? मेरा। क्या बोलो, क्या होगा? मेरा। मम देशः, मम देशः, तव देशः कः, तव प्रदेशः कः, तव देशः कः, तव देशः कः, तव प्रदेशः कः, तव प्रदेशः बिहार प्रदेश। अब तो पूछ सकती हो आपस में, तव देशः कः, तव देशः, हाँ तव प्रदेशः, हाँ। अब आपस में प्रदेशस्य नाम, सही हो जाओ। जैसे पूछो अभी पिताजी का नाम और देश, 3 वाक्य है ना। पिताजी का नाम, देश और पिताजी का नाम पूछो, उसके बाद देश का नाम पूछो, उसके बाद प्रदेश का नाम पूछो। मम पितुः नाम श्री पिंटू झा अस्ति। तव देशः कः, मम देशः भारतः अस्ति। कुछ ऐसे अभिनय, कुछ वाक्य को ऐसा प्रयोग करते हैं जो लगे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर दें। तव प्रदेशः कः, प्रश्न कर रहे हो ना, तो प्रश्न की तरफ बात करो। तव प्रदेशः कः, मम प्रदेशः बिहारः अस्ति। तव देशः कः, प्रश्न कर रही हो तो प्रश्न की तरफ तुम्हारा हाथ पैर भी रखना चाहिए। अब ऐसे बोलिए, हमारा प्रदेश का नाम क्या है? अब ऐसा बोलो, तव प्रदेशः कः, पूछो आप ऐसे एकदम खूब मुक्त
आज अपना नाम था गलती होगी, गलती का सोची मत करो, गिनती मत करो, गलती सोचे। मम पितुः नाम श्री पिंटू झा अस्ति। तब देशः कः मम देशः भारतः अस्ति। मम प्रदेशः बिहारः अस्ति। चलो ऐसे ऐसे करके कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा। चलो अरे क्या नाम है तुम्हारा? पितामह का नाम भगवान बलि भगवान पितु नाम, मामा पितु नाम, पितामह नाम बस। कस्य मामा प्रदेश पुत्र गच्छसि वल्लवी। हाँ पूछो आपस में, 3 वाक्य जो हुआ ना वहीं से पूछो, नाम, पिता का नाम, देश, प्रदेश, चारों वाक्य पूछो एक साथ। नाम नहीं, नाम बोलो। मैं प्राची इससे पूछो, इससे पूछो, खड़ा हो, इससे पूछो। पूछो। तब पितुः नाम किम? मम पितुः नाम श्री आशीष मिश्रा। तब देशः कः? मम देशः भारतः। तब प्रदेशः कः? मम प्रदेशः बिहारः। मध्य में दोनों मोहम्मद क्या नाम है? मोहम्मद आपने नमो नमः। कोई संकोच नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ तब पितुः नाम किम? तब प्रदेशः तब देशः कः? तब देशः कः? तब प्रदेशः कः? अब प्रदेश के बाद तब मंडलम किम? मंडल मतलब जिला। तब मंडलम किम क्या होगा? तब मंडलम किम उत्तर क्या होगा? मम मंडलम सहस्रास्ति। किस जिला की हो? तब मंडलम किम? लिख लो, जो सुनते हो उसको लिखो। तव मंडलम किम? तव ग्रामः कः? तव ग्रामः कः? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? तव पत्रालयः, पत्रालयः अर्थात पोस्ट ऑफिस। तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? मम पत्रालयः महसी ग्राम में अस्ति। महसी गांव में है। मम पत्रालयः ग्रामे अस्ति। महसी ग्रामे अस्ति, है ना? तो क्या बोलोगी? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? कहाँ है? तुम्हारा पत्रालय कहाँ है? तव पत्रालय कुत्र अस्ति?
पत्रालयः महिषी ग्रामे अस्ति। मम पत्रालयः महिषी ग्रामे अस्ति। तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? जिनका महिषी गांव नहीं है या अन्य है तो अन्य का नाम लेंगे। तो क्या बोलोगे? मम पत्रालयः अमुक ग्रामे अस्ति, अमुक स्थाने अस्ति, ऐसा। फिर आगे देखो, अत्र त्वं कुत्र निवससि? अत्र यहाँ तुम कहाँ रहती हो? क्या कहाँ रहती हो? महिषी। तो क्या बोलोगी? अहम अत्र महिषी ग्रामे या अस्मिन् स्थाने निवसामि, रहती हूँ, रहता हूँ। अहम अत्र महिषी ग्रामे निवसामि। ठीक, तो यहाँ तक आज का कोर्स लिखिए, इसको लिखिए। तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? जिला के सब के जिला के मंडलम, जिला के मंडल, मंडलम मंडलम की मस्ती। तव मंडलम किम अस्ति? तव ग्रामः कः? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? अत्र त्वं कुत्र निवससि? अत्र त्वं कुत्र निवससि? अत्र अहं महिषी ग्रामे निवसामि। कहाँ रहती हो? महिषी गांव में रहती हूँ। ठीक, चलो, इतना वाक्य परिचय के लिए पर्याप्त होता है किसी के लिए। अब जैसे किसी को पूछना हो तव नाम किम, अब पूरा वाक्य अभी तक जो पढ़ी, अभी तक लगभग, उसको मैं पुनः दोहरा करके फिर मैं खड़ा करता हूँ और उसके बाद पूछता हूँ इससे। हाँ, मैं केवल प्रश्न पूछूंगा और आप उसका अपनी तरफ से जो आपका उचित स्थान आदि नाम है वह बोलेंगे अपना। तव किम नाम अस्ति? तव नाम किम? भवतः नाम किम? भवत्याः नाम किम? वो भ्रमित हो गए तुम लोग। तब बोले, भवतः बोले अथवा भवत्या, तीनों में थोड़ा सा अंतर क्या है? एक आदर सूचक है सम्मान के लिए, भवतः या भवत्या, और तब मतलब तुम्हारा सीधा सामान्य रूप, यही अंतर है। तीनों का अर्थ तो एक ही हुआ, लेकिन स्वरूप उसका वही है। तो तव नाम किम? तव पितुः नाम किम? तव पितुः नाम किम? तव देशः कः? तव देशः कः? तव प्रदेशः कः? तव प्रदेशः कः? तव मंडलम किम? तव मंडलम किम? तव ग्रामः कः? तव ग्रामः कः? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? तव पत्रालयः कुत्र अस्ति? त्वं कुत्र निवससि? इत्यलम्। अब आगे, आज क्या है? श्रावणी दिन है। बहुत से ऐसे जिज्ञासु हैं जो छात्र सुबह से बैठे, तो मैं उसको फिर देख रहा हूँ, क्योंकि समय हमें भी ध्यान है क्या करना चाहिए। और आपको इस कष्ट की अनुभूति के लिए क्षमा चाहता हूँ। कष्ट हुआ, थोड़ा बैठने में भी असुविधा हुई, लेकिन विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी यदि आपको बनना हो तो आपको सुख का परित्याग करना होता है। यदि आपने सुख का परित्याग किया तो आपकी विद्या आप में प्रवेश कर जाएगी, और यदि सुख को लेकर जगह बचेगा नहीं फिर विद्या की। इसलिए कष्ट से जो आई हुई विद्या आपको मतलब दीर्घ काल तक सुरक्षित रहती है। समझ गए? इसलिए आज का यहीं के लिए प्रथम दिवस का विश्राम, कल के लिए आज जो हमने बताया उसको आप अपने
स्तर से जितना सुंदर लिख सकती हैं, जितना सुंदर आप लोग लिख सकते हैं उसको लिखेंगे, अपना परिचय लिखेंगे। जो आप अपना परिचय लिखेंगे उसी आधार पे आपको उस प्रशस्ति पत्र में अंकित हम करेंगे। तो इसलिए प्रयास करिए कि अपना परिचय स्वयं कल आप लिख के लाइए। ठीक, ये गृह कार्य हो गया। आगे पुनः दोहराना नहीं है, एक बार में ही जो शिविर गीत आपने प्रारंभ किया था उससे मस्तिष्क को मतलब एकदम शांत करके और आप प्रस्थान करेंगे अपने अपने स्थान में। और उससे पूर्व आपको भगवती का प्रसाद मिलेगा जलपान के लिए, प्रसाद पाइए और यहाँ से प्रस्थान करें। परिचय जो अपना लिखेगी अपनी प्रोफेसर कल लिखी जो आएगी परिचय दिया गया है उसको जरा ढंग से लिखना। मम नाम जो आपका नाम है वो देंगे, मम पितु नाम वो देंगे। उसके बाद अमुक ग्रामे वशामी, अमुक ग्रामे निशामी ये देंगे। मन पत्रालय दे देंगे। अहम नवम कक्षायाम या दशम कक्षायाम पठामि। मम विद्यालय से नाम मुझे उच्च विद्यालय अस्ति। ये सब ये पूरा लिखेंगे। अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि। अपने मन से आप ये देखेंगे कि आधा पृष्ठ हो, आधा पृष्ठ आप लिख के लाओगे। ठीक है, गलती होगी इसकी तुम चिंता मत करना, गलती होगी हम कल गलती करोगे, अब परसों से तुम ठीक हो जाएगी। इसलिए जब अपनी अपनी कॉपी पर कम से कम आधा पेज आपका परिचय होना चाहिए। ठीक है, सत्य बताइए, इसमें जितने लोग उपस्थित हैं इनको रुचि नहीं लगी इसमें। सत्य बताइए, रुचि जगाने का काम मेरा है, यह मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। इनको रुचि नहीं जगी आज के उसके समय को छोड़ दीजिए, परिश्रम को छोड़ दीजिए, असुविधा को छोड़ दीजिए, रुचि इनकी नहीं जगी। आप खा सकते हैं, कोई निसंकोच, कोई संकोच हम मतलब सबको रुचि जग रही है। तो इसका मतलब कितनी संख्या है गिनो बाबू, गिनो गिन लिए नहीं गिने, तुम गिनते रहो, हमको मास्टर शुरू की शुरू। मनसा सकलम